अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने की कर रहे हैं तैयारी तो आपके लिए यह वीडियो है बहुत जरूरी। जी हां, आप पंचायत चुनाव की तैयारी में तो लगे हुए थे, लेकिन फिर से सरकार का एक फैसला आ गया है परिसीमन का। पहली बात चल रही थी कि रोस्टर में बदलाव होगा, लेकिन अब परिसीमन भी बदलने वाला है। परिसीमन क्या होता है पूरी बात इस वीडियो में बताने वाले हैं हम। क्योंकि अब कैसे होगा, अब आपके पंचायत एक पंचायत दो पंचायत भी हो सकता है। पहले का जो एक पंचायत था, ज्यादा अगर आबादी हो, जिस पंचायत में ज्यादा घनत्व हो, उसको दो पंचायत बना दिया जाएगा। जैसा कि सरकार का नया नियम आने वाला है, इसके अनुसार अब 1.5 गुना पंचायतों की संख्या बिहार में बनने वाले हैं। यानी पहले जितना अगर 100 पंचायत है, मान लीजिए कि 100 पंचायत है, तो अब 150 पंचायत हो जाएगा। तो पूरे बिहार में लगभग 8000 से ज्यादा पंचायतें थी, अब 12000 होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि देखिए, जो लोग क्या होता था कि अगर हम इस पंचायत में फिट नहीं बैठ रहे हैं और अगल वाले पंचायत में फिट बैठ रहे हैं, तो हम वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन सिंह भारती है और आप देख रहे हैं सिद्धयोग खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म सिद्धयोग न्यूज। आपका स्वागत है। आइए पूरी बात हम बताने वाले हैं। 13 बिंदुओं पर सरकार फैसला करने वाली है। परिसीमन में 13 बिंदुओं पर फैसला होगा। क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दरअसल देखिए, इस बार जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी आसान होगा। किसी के लिए आसान है यह राह, तो किसी के लिए राह मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन कैसे और क्या है, देखिए एक बार फिर से सरकार की जो गाइडलाइन है उसे मैं बारी बारी से मैं बता रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा कि पंचायत क्षेत्रों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया गया है। पहला, जिलाधिकारी। पंचायत क्षेत्रों की जो घोषणा है राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी करेंगे। जिलाधिकारी को ज्यादा पावर दिया गया जिला में। परिसीमन वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर होगा। जो 2011 में जनगणना हुआ है उसके आधार पर परिसीमन होना है। तीसरा पॉइंट है, सभी ग्राम पंचायतों का गठन एवं परिसीमन राजस्व ग्रामों के अनुसार नए सिरे से किया जाएगा। अब जो नया ग्राम पंचायत का गठन होगा नए सिरे से किया जाएगा। साथ साथ पंचायत गठन के लिए प्रत्येक प्रखंड को एक इकाई माना जाएगा। पंचायत गठन के लिए प्रत्येक प्रखंड को एक इकाई माना जाएगा। प्रखंड लेवल पर मैं बात कर रहा हूं। परिसीमन की प्रक्रिया उत्तर पश्चिम से शुरू होकर दक्षिण पूर्व दिशा तक चलेगी। उत्तर से प्रक्रिया शुरू होगी पश्चिम तक और उसके बाद दक्षिण से पूर्व तक दिशा चलेगी। किसी गांव का अनावश्यक विभाजन नहीं किया जाएगा। अगर जरूरत नहीं है किसी गांव का विभाजन करना कि दूसरे गांव में जोड़ दें, तो बिना मतलब का विभाजन नहीं होगा। पंचायत मुख्यालय अधिकतम आबादी वाले गांव में ही होगा। जहां घोर आबादी है वहीं पर पंचायत का मुख्यालय किया जाएगा। यदि SC ST पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% से अधिक है तो पंचायत मुख्यालय उस गांव में होगा जहां इन वर्गों की आबादी का अनुपात सबसे अधिक होता है। पंचायत का नाम मुख्यालय वाले गांव के नाम पर रखा जाएगा। पहले क्या था कि कोई भी रख लेता था, किसी भी तरह का छोटा सा टोला का है तो उसके नाम से ही पंचायत हो जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं होने वाला है। पंचायत का नाम मुख्यालय वाले गांव के नाम पर रखा जाएगा। प्राकृतिक सीमाओं, सड़क, रेलवे लाइन एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों को सीमा निर्धारण का आधार बनाया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त पूरे परिसीमन कार्य की निगरानी करेंगे। जो प्रमंडल के आयुक्त होते हैं वो पूरे परिसीमन की निगरानी करेंगे। जो 12वां पॉइंट है उसमें प्रारूप प्रकाशित कर 15 दिनों तक सुझाव और आपत्तियों आमंत्रित की जाएगी। यानी जो प्रारूप है उसको प्रकाशित करने से पहले प्रकाशित कर 15 दिनों तक सुझाव मांग लिया जाएगा कि भाई कुछ ऑब्जेक्शन है तो बताइए। 13 आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम अधिसूचना जिला गजट में प्रकाशित होगा। नई अधिसूचना के साथ राज्य में पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। पंचायत चुनाव से पहले इन्हें दिशा निर्देशों के आधार पर सभी जिलों में ग्राम पंचायत क्षेत्रों का पूर्ण गठन तथा अंतिम निर्धारण कर लिया जाएगा। इसलिए देखिए, आपने समझ लिया कि किस किस तरह से पंचायत का परिसीमन होगा। यह नहीं कि कोई छोटा सा टोला है उसको मुख्यालय बना दिया जाए, उसके नाम पर पंचायत का नाम रख लिया जाए। ऐसा अब नहीं होने वाला है। बाकी आपकी क्या प्रक्रिया है